हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आदर्श। जैसा कि आज मैं लेके आया हूँ इलेक्शन कमीशन के बारे में। आज बात करूँगा इलेक्शन कमीशन के बारे में, मतलब इससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या तो प्रीवियस ईयर से पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है, मैं एक दो पॉइंट इसके बारे में बताता हूँ, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 15 है, उसके अंतर्गत दोस्तों जो आर्टिकल होता है 324 लेकर 329 तक दोस्तों ये है चुनाव आयोग। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों इसके बारे में कि ये भाग 15 के 324 लेकर 329 तक में चुनाव आयोग है। इसके बाद मैं बता दूं कि इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 25 जनवरी 1950 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका फाउंडेशन हुआ था दोस्तों इलेक्शन कमीशन का 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग दोस्तों 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। 25 जनवरी को ध्यान रखिएगा, नेशनल वोटर्स डे हम लोग मनाते हैं। चुनाव आयोग उसी दिन स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि जब हमारा इलेक्शन कमीशन बना था दोस्तों, तो उस टाइम जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे दोस्तों, उस टाइम थे पहले जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है दोस्तों, तो हम आज प्रेजेंट की बात करें तो दोस्तों इस टाइम हमारे मतलब इसमें सदस्य मतलब ये मेंबर कितने हैं इलेक्शन कमीशन के दोस्तों? 3 हैं। जैसा कि एक हैं सुनील अरोड़ा जी, जो दोस्तों जो हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं दोस्तों। इसके बाद अशोक लवासा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है। इसके बाद एक है सुशील चंद्रा, वो भी इलेक्शन कमिश्नर है। लेकिन इसमें जो सुनील अरोड़ा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ध्यान रखिएगा। 3 है, सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर, इसके बाद एक और है सुशील चंद्रा, ये भी इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो मैंने ले रखा है इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया था दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना किया गया था। जैसे कि हम लोग 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। ठीक है, और जो इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे दोस्तों, ये थे सुकुमार सेन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों है संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है दोस्तों? तो संविधान के 324 आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ठीक है, भाग 15 के 324 आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग के ऊपर किनके चुनाव कराने का प्रभाव है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों चुनाव आयोग के अंदर दोस्तों संसद का पार्लियामेंट का कराता है, राज्य के विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद का कराता है, उपराष्ट्रपति का कराता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यानी उपरोक्त सभी का कराता है। ठीक है, चलिए गाइस चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी पार्लियामेंट कराता है, राज्य के विधानसभा विधानमंडल का सबका विधानसभा विधान परिषद का कराता है, इसके बाद उपराष्ट्रपति का भी कराता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, जिसका इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। ये निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? निर्वाचन आयोग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 सदस्य होते हैं। जैसा कि इस टाइम मैंने आपको बताया, पहले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों, ये सुनील अरोड़ा जी हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है दोस्तों कमिश्नर हैं, एक हैं अशोक लवासा जी हैं, तीसरे हैं दोस्तों सुशील चंद्रा जी। ठीक है दोस्तों, जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, जो सुशील अरोड़ा जी है ये इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, चलिए 1950 में अपने गठन से लेकर कब तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता रहा दोस्तों? तो 1989 तक दोस्तों एक निकाय के रूप में कार्य करता रहा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहले थे सुकुमार सेन जी थे। ठीक है, चलिए 1989 के बाद दोस्तों इसमें 3 सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्तियाँ कौन करता है दोस्तों? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, जो कि एक हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, 3 लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोस्तों कौन है? ये हैं सुनील अरोड़ा जी है। अशोक लवासा दोस्तों ये हैं इलेक्शन कमिश्नर, और इसके बाद सुकुमार सेन जो कि पहले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुशील चंद्र दोस्तों ये भी इलेक्शन कमिश्नर है। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो पहले हो जाए 6 वर्ष हो जाए या तो 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाए उसमें रिटायर कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेवानिवृत्त वो हो जाएंगे, मतलब सेवा से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, या तो 6 वर्ष हो जाए उनका कार्यकाल, उनको ज्वाइन किया, या तो 65 सालों की उम्र हो जाए। निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तों और पदावधि कौन निर्धारित करता है दोस्तों? तो इसके निर्धारण जो है दोस्तों हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतदान के दौरान अंगुलियों में निशान लगाने के लिए किस स्याही का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इस स्याही का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट
NO3 का हम लोग दोस्तों प्रयोग करते हैं, जो कि हम लोग वोटिंग करके आते हैं, उसमें जो स्याही लगाते हैं वो होता है दोस्तों AgNO3। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान रखिएगा। कि संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों। ये था 61वें संविधान संशोधन के थ्रू 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन के थ्रू 21 वर्ष से घटाकर उम्र 18 वर्ष कर दिए गए थे वोटिंग की उम्र। ठीक है, यानी जो पहले 21 था, लेकिन 18 साल का उम्र कर दिया गया था ताकि हम लोग वोट कर सकें। उसका संशोधन था दोस्तों, अमेंडमेंट था 61वां संविधान संशोधन। चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों को निम्न में से किन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा प्रशासनिक होगा नहीं, सलाहकारी होगा नहीं, अर्धन्यायिक होगा नहीं, उपरोक्त सभी में से दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये सभी हो जाएगा दोस्तों ना, प्रशासनिक हो जाएगा, सलाहकारी हो जाएगा, अर्धन्यायिक हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम EVM का उपयोग किस राज्य में किया गया था दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, भारत में सबसे पहले EVM मशीन का दोस्तों प्रयोग किया गया था, केरल में किया गया था। ठीक है, पहली बार आम चुनाव में EVM का उपयोग कब किया गया था दोस्तों। तो पहली बार आम चुनाव में दोस्तों 2004 में EVM का उपयोग किया गया था। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 2004। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 की थीम क्या थी दोस्तों। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 की थीम थी नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी वोटर छूटने न पाए। ठीक है, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। देखिए, थीम फॉर 2020 की थीम है दोस्तों इलेक्शन। देखिए दोस्तों, ये 2020 की थीम है दोस्तों। ठीक है, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ये दोस्तों 2020 की थीम है दोस्तों, ये 2019 की थीम थी। 2020 की थीम है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए मतदान को सुलभ बनाने हेतु अंजोरी पहल शुरू की है दोस्तों। तो अंजोरी पहल दोस्तों असम ने शुरू की है दिव्यांगों के लिए। ठीक है दोस्तों, मतदान को दोस्तों आसान करने के लिए असम ने दोस्तों अंजोरी पहल की शुरुआत की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल शुरू की है दोस्तों। तो आई हेल्प दोस्तों पहल शुरू की है आसाम गवर्नमेंट ने दोस्तों शुरू की है। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों 14 लोकसभा की सीट है, 7 राज्यसभा की सीट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई हेल्प दोस्तों स्टार्ट किया था असम ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि देश का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया दोस्तों। तो देश का पहला वाटर पार्क दोस्तों कहाँ खोला गया दोस्तों, गुरुग्राम, यानी NCR में आता है गुरुग्राम। वैसे तो दोस्तों ये आता है हरियाणा में, लेकिन ये NCR के अंतर्गत दोस्तों गुरुग्राम में आता है। ठीक है दोस्तों, गुरुग्राम का दोस्तों पहले नाम था गुड़गांव। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं कि वाटर पार्क गुड़गांव में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, गुरुग्राम में, आज का गुरुग्राम, पहले का गुड़गांव। हाल ही में सी विजिल ऐप्स किसने लॉन्च किया था दोस्तों। सी विजिल ऐप दोस्तों चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, सी विजिल ऐप दोस्तों चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि गाइस, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए किन्हें नियुक्त किया जाता है दोस्तों। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए दोस्तों उप निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है दोस्तों। उप निर्वाचन आयुक्त कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं हमारे उप निर्वाचन आयुक्त दोस्तों। उप निर्वाचन आयुक्त कितने हैं दोस्तों, कौन कौन है दोस्तों। पहले हैं अशोक हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरे हैं सुशील चंद्रा। ठीक है, जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि पहले अशोक लवासा बताया, दूसरा कि सुशील चंद्रा बताया दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों, उनका नाम है सुशील चंद्रा जी हैं। ठीक है दोस्तों, सुशील चंद्रा जी दोस्तों जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके बाद जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे दोस्तों सुकुमार सेन थे। और आपको मैं एक बात, मैंने उस क्वेश्चन मेंशन कर रखा था दोस्तों कि 1918 के पहले तक दोस्तों चुनाव आयोग में दोस्तों 1 सदस्य होते थे। ठीक है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे दोस्तों। 1989 के बाद इसमें 2 लोग को जोड़ दिया गया, जो कि इलेक्शन कमिश्नर हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज के लिए मैंने इतना ही जिस क्वेश्चन ले रखा था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने ले रखा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए। जय हिंद।